9वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा को उसके माता पिता हमारे पास लेकर आए। पिछले 6 महीनों से वह न सिर्फ पढ़ाई में थोड़ा पीछे रह रही थी, बल्कि रात के समय उसके हाथ पैर हिलने लगते थे। फिट्स आने की तरह उसके मुंह से झाग निकलता था। कभी कभी वह अपनी जीभ काट लेती थी और नींद से उठने के बाद कुछ समय तक सुस्ती महसूस करती थी। ऐसा उसके माता पिता ने देखा। जब वे उसे पास के डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने सोचा कि शायद उसे फिट्स मिर्गी हैं, इसीलिए कुछ समय तक उसे फिट्स की गोलियां दी गईं। लेकिन पिछले 3 महीनों से चलते समय उसके पैरों में कमजोरी आ जाती थी, वह लड़खड़ा जाती थी और पेन से लिखते समय पेन हाथ से छूट जाता था। इन समस्याओं के कारण वे उसे हमारे पास लेकर आए। उसका इतिहास लेने पर पता चला कि पिछले 6 महीनों से उसे पढ़ाई से डर लग रहा था, स्कूल जाने में डर लग रहा था और कोई भी काम करना हो तो दबाव महसूस हो रहा था, जिससे ये लक्षण और भी बढ़ गए। इन्हें ही हम फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कहते हैं। फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का मतलब है कि जब सारी जांचें सामान्य आती हैं, लेकिन दिमाग के काम करने के तरीके में गड़बड़ी के कारण जो विकार होते हैं, उन्हें हम फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कहते हैं। कुछ लोगों को पैरों और हाथों में कमजोरी आना, शरीर में झटके आना, बोलने में हकलाहट आना या मिर्गी जैसे दौरे आना जैसी समस्याएं होती हैं। इसका इलाज सही समय पर पहचान, फिजियोथेरेपी, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग और जरूरत पड़ने पर दवाओं से किया जाता है। अगर स्कैन सामान्य आते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि कोई समस्या नहीं है। फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को हम सही समय पर पहचान कर इलाज करें तो अधिकतर लोग काफी हद तक ठीक हो सकते हैं। धन्यवाद।